नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, लगातार मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए मुझे जो भी जानकारी मिलती है उसको अपने दिव्यांग भाई बहनों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। इस समय दिव्यांगजनों की पेंशन को लेके एक मुद्दा बहुत तेज़ी से उठा है और एक इस पे बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है। पहले जब दिव्यांगजनों की पेंशन आती थी तो 2-4-5 दिन के अंदर में सभी लोगों की पेंशन उनके खातों में आ जाती थी। लेकिन दोस्तों, 2-4 बार से ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि इस बार जो दिव्यांगजनों की पेंशन है, जैसे कि दिव्यांगजनों की जो पेंशन है वो 15 अक्टूबर से आना शुरू हुई है। जबकि लगभग 25% दिव्यांगों की पेंशन भेज के फिर उनकी पेंशन जो पहले चरण की पेंशन है वो 15 अक्टूबर से आना शुरू हुई है और लगभग 25% ही भेजकर वो पेंशन फिर बंद कर दी जाती है। फिर दोस्तों, काफ़ी दिनों तक पेंशन नहीं आती है। तो जिन लोगों की पेंशन आ जाती है, जिन दिव्यांग जनों की पेंशन आ जाती है, वो हल्ला मचाने लगते हैं कि मेरी पेंशन आ गई, मेरी पेंशन आ गई। और जिन लोगों की पेंशन नहीं आती है उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि मेरी पेंशन क्यों नहीं आई, शायद मेरी पेंशन बंद हो गई है या मेरे किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या किस वजह से मेरी पेंशन नहीं आई। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर को पेंशन आई थी। पहले चरण की पेंशन 15 अक्टूबर को आई थी, जबकि फिर दूसरे चरण में 23 अक्टूबर को फिर पेंशन आना शुरू हुई। इसमें भी लगभग 25% पेंशन आई और इसके बाद फिर पेंशन बंद हो गई। तो जो 25% पेंशन 15 अक्टूबर को आई थी और 25% पेंशन 23 अक्टूबर के बाद आई है, तो मिला के 50% पेंशन आई। लेकिन अभी भी 100% पेंशन और सभी दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं आ पाई है। जबकि ये नवंबर माह लग गया, लेकिन अभी सभी दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं आई है। इससे दिव्यांगजन काफ़ी परेशान हैं और बार-बार दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। एक तो दिव्यांगजनों के पास पहले से परेशानी है, उनको कहीं भी आने-जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। फिर भी दिव्यांगजन अपनी पेंशन की जाँच करवाने के लिए कि मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, इसकी जाँच पड़ताल करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ऐसा ना करे। अगर पेंशन डालना चालू करे सरकार, उनके दिव्यांगजनों के खातों में पेंशन जब भेजना चालू कर रही है, तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर में सभी लोगों की पेंशन उनके खातों में आ जानी चाहिए ताकि दिव्यांगजन परेशान ना हों। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि जो लोग जिनका डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में या जिनके किसी भी कागज़ में कोई कमी नहीं है, उनकी भी पेंशन नहीं आई है। बल्कि जो लोग कोई डॉक्यूमेंट्स जिन लोगों का मतलब केवाईसी नहीं हुआ है, ऑनलाइन केवाईसी नहीं हुआ है और जो लोग राशन कार्ड नहीं ऐड करवाए हैं, उनकी पेंशन आ गई है और जो लोग राशन कार्ड ऐड करवाए हैं, ऑनलाइन केवाईसी करवाए हैं, उनकी पेंशन नहीं आ रही है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरी भी पेंशन इस बार नहीं आई है। अभी तक मेरी भी पेंशन नहीं आई है, जबकि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। मैंने राशन कार्ड भी ऐड करवा दिया था, ऑनलाइन केवाईसी भी करवा दी है और पिछली बार मेरी पेंशन आई भी थी, लेकिन इस बार मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई है। तो सरकार ऐसा ना करे, जिन लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, उनकी भी पेंशन भेजे। सरकार ये जाँच पड़ताल कर ले कि किसका डॉक्यूमेंट सही है, किसका नहीं है, इस आधार पे पेंशन भेजे। लेकिन सरकार अंधा कानून की तरह से ये जो कि कर रही है, आँख मूंद के केवल पेंशन भेजने का काम करती है। जिन लोगों का सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, उनकी पेंशन नहीं आ रही है और जो लोग ऑनलाइन केवाईसी भी नहीं करवाए हैं, अभी तक राशन कार्ड भी नहीं ऐड करवाए हैं, उनकी पेंशन आ गई है। तो एक कैसी नीति है, कुछ समझ में नहीं आता है, जिससे दिव्यांगजन काफ़ी परेशान हैं और दिव्यांगजनों को पेंशन का काफ़ी भरोसा रहता है और दिव्यांगजन उसका इंतज़ार भी काफ़ी बेसब्री से करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जो अक्टूबर माह की पेंशन आना शुरू हुई है, अगर जिन लोगों की पेंशन नहीं आई, तो उन लोगों की पेंशन नहीं आएगी। उसको आप भूल जाइए कि फिर वो दोबारा आपकी वो पेंशन की किस्त दोबारा आपको दी जाएगी। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए मेरी पेंशन अक्टूबर माह से जो आना शुरू हुई है, अगर अक्टूबर माह की पेंशन मेरी नहीं आई, तो जब भी पेंशन अगली बार आएगी, चाहे वो जनवरी में आए या दिसंबर में आए, तो ये नहीं है कि उसको प्लस करके वो पेंशन मेरे खाते में डाली जाए। ऐसा नहीं है। मेरी सिर्फ 3 ही हज़ार पेंशन आएगी, जबकि
सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी पेंशन रुकी हुई है, अगर जब दोबारा वो पेंशन आती है तो उसको भी ऐड करके दिव्यांगजनों के खातों में भेजने का काम करे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, तो दिव्यांगजनों के साथ बहुत बड़ी धांधली हो रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है, किसी कारणवश उनकी पेंशन अगर मान लीजिए 1 माह की, 2 माह की या जो भी पेंशन रुकी हुई है, 1 बार की, 2 बार की, तो उनकी जब भी पेंशन आती है तो उसको प्लस करके अगली बार उसको पेंशन को दे देना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। लगातार दिव्यांगजनों के साथ धांधली हो रही है। वो पेंशन चली जाती है, अगर वो आपकी 1 बार पेंशन नहीं आई, 2 बार पेंशन नहीं आई, तो उसको आप भूल जाइए कि वो दोबारा आपकी पेंशन आने वाली है। जबकि ऐसा नहीं है। सरकार जबकि दिव्यांगजनों को परेशान भी बार-बार कर रही है, बैंक में डॉक्यूमेंट्स जमा करिए, राशन कार्ड जमा करिए और ऐसा करिए, वैसा करिए, पैन कार्ड लगाइए। क्या 1500 पेंशन देने के लिए, 1000 रुपये पेंशन देने के लिए आप इतना परेशान कर रहे हैं दिव्यांगजनों को? जबकि सब कुछ आप जाँच कर लीजिए ने। आप जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसकी जाँच कर लीजिए। आके घर पे जाँच कर लीजिए। जो लोग सही मायने में पात्र हैं उनको आप पेंशन दीजिए। क्यों बार-बार परेशान करते हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए गए हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा हुआ है, आधार कार्ड लगा हुआ है, तब भी दिव्यांगजनों को बार-बार परेशान किया जाता है। आप राशन कार्ड यहाँ पे लाके जमा करिए और वहाँ पे जाइए, पीसीआई करवाइए, ये करवाइए। क्यों बार-बार परेशान किया जाता है? ऑनलाइन केवाईसी करवाइए। बार-बार सरकार परेशान कर रही है, परेशान करने के बाद भी फिर भी पेंशन देने में इतनी कंजूसी कर रही है। 1.5-2 महीना हो जाता है तब भी पूरे दिव्यांगजनों की पेंशन उनके खातों में नहीं आ पाती है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों की पेंशन उनके खाते में आई है और किन लोगों की पेंशन अभी तक नहीं आई है। और आज की बात आप लोगों को कैसी लगी और आज की बात से आप लोग कितना सहमत हैं? आज मैंने जिस मुद्दे पे बात की, इस टॉपिक से और इस मुद्दे से और जिस मुद्दे पे आज ये चर्चा हुई है, आप मेरी बात से आप लोग कितना सहमत हैं? मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।